गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ना है हमको? सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना है। सिस्टम ऑफ यूनिट में जो पहला पॉइंट पढ़ना है, पहला पॉइंट है आपको सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यानी सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। सेकंड वन इज एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो लेंथ को फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में। जैसे केक लेने जाते हैं तो हम लोग 1 पाउंड का केक बोलते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। फिर आ जाए एमकेएस सिस्टम। इन एमकेएस सिस्टम मास इज मेजर इन किलोग्राम, लेंथ इज मेजर इन मीटर एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड। इसके बाद एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिट का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये बेसिक 4 सिस्टम्स हैं। अब हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है आज? टू कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम, यानी 1 यूनिट ऑफ सिस्टम को कैसे आप अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन। तो न्यूटन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और डाइन सीजीएस यूनिट है। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए, फोर्स के बारे में अगर हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोले, फोर्स क्या चीज़ है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे पहले हम आ जाएं, फोर्स है क्या? तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी जो हम फर्स्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं विदाउट यूजिंग डायमेंशन आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? तो F इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। जो मास आप केजी में ले रहे हैं, चूँकि सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मास को आप ग्राम में लेंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग 1 डाइन बोलते हैं। तो 10 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा? डाइन। तो अगर हम आप ऐसे लिखें कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ये था विदाउट यूजिंग डायमेंशन हाउ वी कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम। अब जो हमको देखना है वो देखना है विथ यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन का प्रयोग करके आप कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 यूनिट ऑफ सिस्टम को अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको बाय यूजिंग डायमेंशन वी कैन कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम। पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखना है। आप सबको पता है फोर्स का डायमेंशन होता है mLT पे पावर वील नो डैट डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mLT पे पावर -2 mLT पे पावर -2। अब कन्वर्जन के लिए जो फॉर्मूला है वो है N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। U1 जो है 1 यूनिट ऑफ सिस्टम का यूनिट है, U2 अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम का। N1 जो है अननोन वैल्यू है, N2 नॉन वैल्यू। जैसे अगर हमको N1 का वैल्यू निकालना हो तो N1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? N2 इंटू U2 बाई U1। अब एक पॉइंट आप समझेंगे यहाँ से कि यहाँ पे N2 क्या है, गिवन वैल्यू को N2 बोलते हैं। N2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी 1 है न्यूमेरिक वैल्यू। और U2 क्या है? अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम लोग U2 लिखते हैं। तो बस इस फोर्स के डायमेंशन में M2, जहाँ M है वहाँ पे लिखेंगे M2, जहाँ L इस पॉइंट पे L2 एंड T2 टू दी पावर -2। ये हो गया U2। अगर U1 की बात करें, ये U1 हो जाएगा आपको M1, ये हो गया M1 L1
T1 टू दी पावर कितना -2। ये U1 U2 आप समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं, U1 U2 हमको पता है, M1 पता है, तो अब कैसे करना है, इसका वैल्यू पुट करना है यहाँ। तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2 1 इंटू U2 बाई U1। U2 है आपको M2 L2 T2 टू दी पावर -2, ये हो गया U2। और U1 है आपका M1 L1 T1 टू दी पावर -2। और ऊपर वाला जो यूनिट होगा, चूँकि गिवन वैल्यू U2 N2 जो है वो SI यूनिट है, इसीलिए ऊपर वाला यूनिट जो हो जाएगा वो SI यूनिट होगा, नीचे जो होगा ये CGS यूनिट होगा, नीचे CGS यूनिट। और हमको क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट SI यूनिट इनटू CGS यूनिट। तो N1 इज इक्वल टू 1 इंटू, इसको सेपरेट कर दीजिए, M2 बाई कितना M1, फिर हो जाएगा M2 बाई M1 L2 बाई L1 एंड T2 बाई T1 टू दी पावर -2, T2 बाई T1 टू दी पावर -2। अब क्या करना है, मास का SI यूनिट क्या होता है आपको पता है, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखना 1 इंटू 1 kg बाई 1 ग्राम, नीचे वाला CGS यूनिट है 1 kg बाई 1 ग्राम। फिर लेंथ का SI यूनिट मीटर, तो 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर। और फिर इसके लिए टाइम के लिए 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, टू दी पावर कितना -2, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड टू दी पावर -2। अब इस SI को CGS में कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बाई कितना 1 ग्राम। फिर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बाई कितना 1 सेंटीमीटर। और सेकेंड आप लिखें या ना लिखें, 1 टू दी पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। तो इसको कट करें तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल, वो पॉइंट है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो सबसे पहले विदाउट यूजिंग डायमेंशन की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास का ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया, इसी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 जूल बोलते हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क डन। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। तो 1 जूल किसके बराबर है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में। तो सबसे पहले आपको किलोग्राम को इसमें कन्वर्ट करना होगा, किलोग्राम को ग्राम में। तो 1000 ग्राम हो गया। फिर मीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। इसका होल स्क्वायर बाय सेकेंड का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1 जूल इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग। तो ये SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड CGS यूनिट इज अर्ग। और 1 अर्ग का मतलब क्या हो गया, 1 अर्ग का मतलब क्या है, 1 अर्ग का मतलब है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये था विदाउट यूजिंग डायमेंशन हाउ वी कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू CGS यूनिट ऑफ सिस्टम। अब क्या करना है, बाय यूजिंग डायमेंशन कन्वर्ट करना है SI यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम। इसके लिए आपको सबसे पहले वर्क का डायमेंशन लिखना है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml² t पे पावर -2, क्योंकि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है ml t पे पावर -2, तो वर्क का होगा ml² t पे पावर -2। और अब क्या फॉर्मूला लगवाना है कन्वर्जन के लिए, आप जानते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1 हमको निकालना है 1 यूनिट ऑफ सिस्टम से अनदर यूनिट, तो N1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2 बाई N2 इंटू U2 बाई U1। N2 होता है गिवन वैल्यू जो कि 1 जूल है, 1 लिख देंगे। और U2 हम अकॉर्डिंग टू डायमेंशन लिखते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, जो भी इसका डायमेंशन है ml t पे पावर -2 है, तो सिर्फ इसमें 2 कर देना है, यानी M2 ये हो जाएगा M2 L2² T2 टू दी पावर कितना -2, और ये हो जाएगा कितना M1 L1² T2 टू दी पावर T1 टू दी पावर कितना -2, T1 टू दी पावर कितना -2। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अपर वैल्यू जो हो जाएगा वो किस में, N2 आपको गिवन वैल्यू है SI में, तो अपर वैल्यू SI यूनिट हो गया, एंड लोअर वैल्यू डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा वो CGS यूनिट होगा। अब क्या करना है आपको, ये जो मास है M2 बाई M1, तो ये M2 SI यूनिट में होता है kg किलोग्राम, तो इसको 1 kg बाई 1 ग्राम लिख देते हैं। फिर आ जाएंगे लेंथ की बात करेंगे, सेपरेट कर दे रहे हैं, तो लेंथ हो गया आपको 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और ऑब्वियसली इसका स्क्वायर दिया हो तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दें। टाइम कितना है 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड टू दी पावर कितना -2, 1 पे पावर एवरीथिंग, तो इसको हटा ही दो, काम तमाम। अब आएंगे, सबसे पहले क्या करना है, इस किलोग्राम को, जो किलोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम। फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट, मीटर को क्या करना है सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और लास्ट में टाइम तो हट ही गया, ये कट कर दीजिए, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिखिए, ये ग्राम, तो 1000 इंटू 100 इंटू 100, तो इट मीन्स 10 टू द पावर 3 to 5 10 to the power 7, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग। ये था SI से CGS कन्वर्जन। अब हमको जाना है उल्टा CGS टू SI, क्योंकि दिया हुआ कन्वर्ट 10 to the power 5 न्यूटन, 10 to the power 5 न्यूटन नहीं, 10 to the power 5 9 इंटू न्यूटन। तो इस केस के लिए भी क्या होगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखना है, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, ये होता है ml t पे पावर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम क्या लिखे, डायमेंशन ऑफ फोर्स लिख दिए। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखने के बाद क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये फॉर्मूला है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2 बाई U1। अब U1 U2 कैसे लिखते हैं ये तो पता है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग। U2 हो जाएगा आपका M2 L2 T2 टू दी पावर -2, ये हो गया U2, और U1 हो जाएगा U1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 टू दी पावर -2।
अब क्या करना है, n2 गिवन वैल्यू है 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर 5 इंटू u2, u2 का वैल्यू कितना है, ये आपको m2, L2 T2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय m1 L1 T1 टू द पावर -2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये अपर वैल्यू अभी CGS यूनिट में दिया, गिवन वैल्यू जो रहेगा वही अपर वैल्यू होगा। ये CGS यूनिट है और ये ऐसा इतना ही चेंज हो रहा है बस। अब देखिए 10 टू द पावर 5 अपर मास CGS यूनिट में है, तो 1 ग्राम बाय 1 किलोग्राम 1 kg, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। फिर हो जाएगा 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड टू द पावर कितना, -2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ग्राम को हमको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। वी नो डैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 kg, 10 टू द पावर -3 kg ये हो जाएगा, बाय कितना 1 kg। और इसी तरह ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 10 टू द पावर इतना मीटर बाय 1 मीटर। और टाइम जो है ये सेकंड, कोई अंतर नहीं, इसको कट कर दें, ये सेंटीमीटर ये, तो फाइनली कितना हो गया 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -5, so it become equal to 10 to the power 0 is equal to 1. It means 10 to the power 5 dyne is equal to 1 Newton. So 10 to the power 5 dyne is the CGS unit of force and 1 Newton is the SI unit of force. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी पे।